थलापति से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय करने वाले सी जोसेफ विजय की ताकत तमिलनाडु में अब दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। विजय की सत्ताधारी पार्टी तमिलिगा वेट्री कजगम यानी टीवीके की लहर में अब विपक्ष के कई बड़े किले ढहने लगे हैं। शनिवार को तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। एआईएडीएमके के कद्दावर नेता और पूर्व वन मंत्री केटी पचैमल और बीजेपी की चर्चित नेता एस विजयधरनी ने टीवीके का दामन थाम लिया। इसके साथ ही करीब 2,500 अन्य कार्यकर्ता और विभिन्न दलों के नेता भी टीवीके में शामिल हो गए। इस मेगा ज्वाइनिंग में तिरुनेलवेली की पूर्व मेयर ई भुवनेश्वरी, पूर्व एआईएडीएम के सांसद आर वनरोजा, एन बालगंगा और ए इलाउसरन के साथ साथ कई पूर्व विधायक भी शामिल थे। कन्याकुमारी जिले से ताल्लुक रखने वाले ये तमाम दिग्गज अपने हजारों समर्थकों के साथ टीवीके का हिस्सा बन गए। दरअसल बिना साधारण बहुमत के सरकार बनाने के बावजूद मुख्यमंत्री विजय का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है। मई में ही एआईएडीएमके के 4 विधायकों ने इस्तीफा देकर टीवीके ज्वाइन कर ली थी, जिससे मुख्य विपक्षी द्रविड़ पार्टी में गहरा संकट पैदा हो गया है। हाल ही में एमसी संपत और कदम्बूर सी राजू जैसे कई पूर्व मंत्री भी विजय के खेमे में आ चुके हैं। कभी कांग्रेस में रही और हाल ही में बीजेपी छोड़ने वाली 3 बार की विधायक एस विजयधरनी ने सीएम विजय की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीवीके ने तमिलनाडु में असली बदलाव ला दिया है। ये पार्टी भ्रष्टाचार मिटा रही है, महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता कर रही है और ड्रग कल्चर को जड़ से उखाड़ रही है। मुख्यमंत्री विजय ठीक वही कर रहे हैं जिसका वादा उन्होंने चुनाव में किया था। जिस रफ्तार से विपक्षी पार्टी टीवीके का रुख कर रहे हैं उससे साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति में थलापति का युग पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ ही मुख्यमंत्री विजय ने अब केंद्र के सामने भी अपनी बड़ी मांगे रख दी हैं। गुरुवार को नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेते हुए सीएम विजय ने पीएम मोदी के सामने अपना एजेंडा साफ कर दिया। पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए विजय ने कहा कि तमिलनाडु विकसित भारत 2037 के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और 2036 तक राज्य $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने केंद्र से मांग की कि हर जिले में टेक्नोलॉजी कौशल केंद्र खोले जाएं और 5 लाख युवाओं को एआई, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी ट्रेनिंग दी जाए। डीएमके ग्रुप के समर्थन करते हुए सीएम विजय ने नीट परीक्षा का कड़ा विरोध किया और मेडिकल में 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिले की मांग रखी। साथ ही उन्होंने गरीबों के लिए आवास योजना में केंद्र का सहयोग और कोयम्बटूर में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण की भी जोरदार मांग उठाई। सीएम विजय ने बताया कि देश में फैक्ट्रियों में काम करने वाली 42% महिलाएं अकेले तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा उन्होंने पाल खाड़ी में मछुआरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और श्रीलंका, पाकिस्तान की जेलों में बंद तमिल मछुआरों की जल्दी रिहाई सुनिश्चित करने की भी मांग की। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए थलापति विजय ने सड़क और रेल मंत्रालय से भी अहम मांगे की। उन्होंने चेंगलपट्टू तिरुचि और करूर कोयम्बटूर हाईवे को 6 लेन करने और चेन्नई से कन्याकुमारी तक नए हाईवे कॉरिडोर को जल्द मंजूरी देने की गुजारिश की। एक तरफ राज्य में राजनीतिक कुनबा बढ़ाना और दूसरी तरफ दिल्ली में विकास के लिए हुंकार भरना। थलापति विजय के इन कदमों से तमिलनाडु में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। विजय के इन फैसलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।